नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे से होंगे। एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आपसे बात करने वाला हूँ जिसमें कि रिसेंटली जो कि लॉ के स्टूडेंट हैं या जो एडवोकेट हैं या जो लोग जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने एक केस अभी सुना होगा रिसेंटली, जो कि 1 या 2 तारीख को हुआ था राजस्थान में। तो केस का बैकग्राउंड थोड़ा ऐसे था कि एक वकील साहब होते हैं और उनका नाम है भरत सिंह राठौर। वो अपने क्लाइंट के बयान दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन में चले जाते हैं। और जब पुलिस स्टेशन में जाते हैं रात के समय, नहीं, जब वो पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो जो बयान दर्ज करने वाला पुलिस अधिकारी थे वो एक सादी वर्दी में थे, उन्होंने यूनिफॉर्म नहीं पहनी थी। तो वकील साहब ने इसकी जो कंप्लेन है वो जाके एसएचओ साहब से कर दी कि एसएचओ साहब का नाम है हमीर सिंह जी, उनसे जाके कर दी। वो वीडियो बड़ी वायरल हुई है, आपने देखी भी होगी, जगह जगह फेसबुक पे भी देखी होगी। उस पर बहुत मिलियंस में व्यूज हैं, लोगों ने बहुत देखा, क्रिटिसाइज किया है। वकील और पुलिस वालों के पक्षों को अलग अलग रूप से रखा भी है उन्होंने। पर जब वो वहाँ बयान दर्ज कराने के लिए गए तो एसएचओ से उन्होंने जब कंप्लेन की तो एसएचओ ने वकील साहब को ही उल्टा धमकाना शुरू कर दिया और बदतमीजी से उन्होंने काफी उससे बात की और ये भी कहा कि मैं चल तुझे बताता हूँ तो होता कौन है, मुझसे पूछ मत, तू तड़ाके से उन्होंने बात की। और सीआरपीसी के सेक्शन 151 में उनको अंदर करने का लिए बोला कि आपको 151 में हम बंद कर देंगे, जो कि किसी भी अपराध को रोकने से पहले प्रिवेंटिव लॉ है। ठीक है, ये सारी चीजें चल रही थी। तो अंदर जैसे आपका पुलिस का एक कैबिन होता है ना, बाहर से अंदर ले जाना, उसको धक्का दे करके अंदर ले गए। तो उन दोनों के बीच में उनकी एक जो एसोसिएट थी वहाँ पे लड़की, मैं उनकी बड़ी तारीफ करना चाहूँगा इस मामले में कि उन्होंने बड़ी हिम्मत रखी और वो अपने वकील साहब के साथ जो थी वो डटी रही वहाँ पर और वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली उन्होंने। अब आप सोचिए कि ये तो एक वकील के साथ की घटना है। जब आम आदमी पुलिस थाने के अंदर जाता होगा तो उसके साथ किस तरह किस लेवल का व्यवहार होता होगा। ये तो वीडियो बन गई तो बात सामने आ गई और उसके बाद जो है वो सारी चीज़ें बहुत लंबा चौड़ा मैटर हो गया। वहाँ की सरकार उसमें इन्वॉल्व हो गई, डीजीपी, कमिश्नर ऑफ राजस्थान पुलिस, ये सब चीज़ें उसमें इन्वॉल्व हो गई। इन सब के बीच में जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल था वो बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का मुझे लगा कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया तुरंत ही वकीलों के हक में और उन्होंने पत्र लिखा चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान को। चीफ मिनिस्टर को पत्र लिखने के बाद उन्होंने सीसी में रखा डीजीपी और कमिश्नर और के पास जब इतना बड़ा मैटर जाएगा तो चीज़ें तो आगे बढ़नी थी। फिर जो जो एससीआई थे हमीर सिंह जी, उनको सस्पेंड कर दिया गया। ठीक है, और उस सारी चीज़ों में सस्पेंशन हो गया, कोर्ट कचहरी का चक्कर हो गया, पुलिस और वकील के बीच में इतना बड़ा विवाद हो गया एक छोटी सी घटना को लेकर के, जो चीज़ बहुत छोटे लेवल पर सिमट सकती थी अगर वो एसएचओ जो थे, थाने इंचार्ज जो थे, वो उन वकील साहब से अगर तमीज से पेश आ जाते। मैं समझता हूँ कि पुलिस के ऊपर बहुत प्रेशर हो सकता है, लेकिन कोई भी प्रेशर आपकी ड्यूटी में कि आपको ये नहीं कह देता कि आप किसी के साथ बदतमीजी करो। स्पेशली एक एडवोकेट आपके सामने खड़े हुए हैं, वो यूनिफॉर्म में है अपने, वो कह रहे हैं आपसे कि मैं एडवोकेट हूँ। अब इसमें बहुत सारे सवाल आ जाते हैं कि लोगों के मन में कि एडवोकेट क्या पुलिस स्टेशन जा सकते हैं अपने क्लाइंट की पैरवी करने के लिए? तो हर चीज़ ना यहाँ एक्ट से बंधी हुई है। लॉ जो है, कानून है, वो बड़ा क्लियर है इस मामले में कि अगर आप वकील हैं और एडवोकेट एक्ट 1961 जो हमारा है उसका क्लोज है 30, उस क्लोज 30 में ये लिखा हुआ है कि राइट टू एडवोकेट टू प्रैक्टिस इन ऑल कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स एंड बिफोर एनी अथॉरिटी। बिफोर एनी अथॉरिटी का मतलब है कि पुलिस भी उससे एक्सक्लूड नहीं है। अगर वो पुलिस स्टेशन में जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं। दूसरा, 1923 का हमारा सीक्रेट एक्ट है। सीक्रेट एक्ट का सेक्शन आई थिंक 4 है, जो कि पुलिस स्टेशन को प्रोहिबिटेड प्लेस में नहीं डालता है। सपोज करो आप पुलिस स्टेशन गए और अगर आपको लग रहा है कि यहाँ कुछ गलत हो सकता है मेरे साथ, तो तुरंत आप ओपन कैमरा करिएगा और वीडियो रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दीजिए। आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है, आपका 1923 सीक्रेट एक्ट का वॉल्यूशन भी नहीं होता है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस है इस संदर्भ में, 2020 का केस है,
2 दिसंबर 2020 का परमबीर सिंह बैज वर्सेस बलजीत सिंह करके एक केस है 2020 का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर ये गाइडलाइन दी है कि हर थाने में यहाँ तक कि जो इंटेरोगेशन रूम होता है और जो लॉकअप होता है, एग्जिट और एंट्री पॉइंट होता है, वहां पर हर जगह कैमरे लगे होने चाहिए। यहाँ तक कि उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग भी होनी चाहिए। एक तो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, साथ में वॉइस रिकॉर्डिंग भी होती है। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। तो जब आप नॉलेज रखते हैं ना, सपोज करो आप एडवोकेट भी हैं या आप एक जनरल इंसान भी है। देखो जनरल इंसान तो खैर पुलिस के सामने इतनी हिम्मत नहीं करता है कि भाई उनके साथ वो अपने हक की बात करे, क्योंकि जिस हिसाब से हमारी पुलिस है, और मैंने नोटिस किया कि जब आप थाने में जाते हो तो आप किस तरीके से उन लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, तो लोग बचते हैं आपसे। ये तो छवि बना रखी है आपने। पर बीइंग एज ए एडवोकेट, अगर आप जा भी रहे हैं तो आपको इन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए कि आप उनको बता सको कि इस लॉ में ये कहा गया था 2020 में सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। सीक्रेट एक्ट हमारा ये कहता है। एक बड़ा फेमस केस हुआ था डीके बसुस का 1997 का। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर गाइडेंस दी थी कि कोई अगर गुनहगार है तो वो अपने वकील को पुलिस थाने में बुला सकता है, और पुलिस थाने में एक लिमिटेशंस में कुछ समय के लिए जो वकील साहब हैं उनके साथ रह सकते हैं। ये गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दे रखी है। ज़्यादा विस्तृत अगर जानकारी चाहिए तो आपको उसका केस लो मैं बता देता हूँ। उसका मैं लिंक भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। वो केस लो पढ़ लेना कि क्या क्या गाइडलाइन डीके बसु केस में दी है 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने। ये तो एक कानूनी पहलू हो गए, जो कि वकील को पावर दे रखी है, वो पहलू हो गए। लेकिन पुलिस को भी समझना चाहिए कि आप जब किसी को ऐसे ट्रीट करते हो तो ऑब्वियस सी बात है, रिएक्शन आना तो बनता ही है आपके अगेंस्ट। आप ऐसे ही किसी इंसान को ट्रीट नहीं कर सकते हो, स्पेशली जब वो एडवोकेट हो। पुलिस और एडवोकेट दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। गाड़ी में जैसे पहिए होते हैं ना, दो लगे हुए, एक खराब हो जाए तो गाड़ी नहीं चल पाती है, ऐसी पुलिस और एडवोकेट का है। और अगर आप उन्हीं के साथ बदतमीजी करने लगे या उन्हीं के साथ आप कानून का मजाक बनाने लगे उनको लेकर के, तो फिर आप नहीं बख्शे जाओगे। नॉलेज होनी चाहिए आपको। अगर आप लॉ के छात्र भी हैं, अगर आप एडवोकेट भी हैं, तो आप अपने पास नॉलेज रखिएगा। मैं इस पूरे जितना भी प्रकरण हुआ मैंने पूरा देखा, पढ़ा, जाना, समझा। एक इम्पोर्टेंट रोल जो उस लड़की ने उसमें अदा किया, एसोसिएट ने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज उसने हिम्मत नहीं हारी। वो जो डेयरिंग थी ना उसके अंदर, अगर आपके अंदर लॉ की जानकारी है, आपके अंदर डेयरिंग है, आपको रूल्स पता है, आपको राइट्स पता है, आपको केस लॉज पता है कि किस सेक्शन में क्या होता है, तो कोई भी पुलिस वाला आपके ऊपर हाथ नहीं डाल सकता है। चाहे आप एक नॉर्मल इंसान हैं, चाहे आप एडवोकेट हैं, या चाहे आप किसी भी पद पर हैं। तो इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ मेरा केवल यही है कि अपने अधिकारों को जानो, और अगर वकील भी हो तो ऐसे एडवोकेट बनना, ऐसे वकील बनना कि आपका कोई राइट वोलेशन ना कर सके। चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो कितने बड़े लेवल का अधिकारी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हो, अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो। मुझे नहीं पता कि समाज में लोग क्या सोचते हैं उनके बारे में, लेकिन अब जबकि मैं खुद इस प्रोफेशन में आ चुका हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है। वकील होना एक इम्पोर्टेंट बहुत कड़ी है। और जिस हिसाब का हमारा समाज आज की डेट में, जिस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं, कि आने वाले समय में हर घर में एक वकील का होना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि लोग अब वैसे नहीं रहे जैसे पहले होते थे। वो लोग बचे ही नहीं है, अब नहीं है वो लोग। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए, अपनी नॉलेज बढ़ाइए, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, लोगों से इंटरेक्ट करने के तरीके अपने चेंज करिए। द वे यू टॉक, द वे यू स्पीक, the way you represent yourself in front of the people, the way you explain yourself, the way you understand the law। खिचड़ी मत पकाइए कि कहीं से भी मैंने लॉ की डिग्री कर ली है, बस अपने नाम के आगे मैं सोच लिया कि मैं लॉयर नहीं। लॉयर बनो तो ऐसा बनो कि आपको नॉलेज हो। सारी नॉलेज नहीं हो सकती आपको, सारी नॉलेज किसी को भी नहीं होती। लॉ बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है। पर जो जो चीज़ें आपके हक में लग रहा है आपको कि ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो बस इतना ही है आज की वीडियो में बताने के लिए। मिलता हूँ ऐसी किसी वीडियो में इंफॉर्मेटिव जानकारी के साथ। टिल देन टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। और अगर वीडियो चैनल पर नए हैं या मेरा कभी देखा हो आपके सामने,
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।